हाँ ओके। सो ये प्रॉब्लम होती है अगर आप शनिवार को मंगल की चीजें करेंगे। अच्छा, आप लाल हो रहे हैं, हम आपको पीले हो रहे हैं, तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? गाँव ना बड़े लाल पीला हो रहा है। नहीं, पढ़ाना मुझे है ना। नहीं, इसलिए तो मैंने, अभी आप गुरु ग्रुप में बैठे हो तो गुरु चलने में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं 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 नहीं, अब आप करना चाहो तो कोई बात हो सकती है, अदरवाइज हम तो कभी नहीं चाहेंगे। हाँ तो फिर यहाँ से भी नहीं होगा। ठीक है ओके बनी। ओके। कुछ और लोग जुड़ने थे। चलिए चलिए हम शुरू करते हैं, है ना? जी पनी जी। ओके, तो सबसे पहले आज हम जिनकी जिस राशि की चर्चा करेंगे वो राशि है मंगल की राशि है, और मंगल प्लैनेट को, दोनों को ही हम आज थोड़े विस्तृत में थोड़ा जिसको कहते हैं थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू नो इन डिटेल्स कि मंगल जो है वो किस प्रकार से हमारी लाइफ को आगे बढ़ाता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर करूंगा। Did you able to see this screen? Yes. Okay. Good. So today is our topic Mars in Aries and Scorpio. ठीक है? So सबसे पहले मार्स को कवर करते हैं कि मार्स है क्या एक्चुअल। ये जो मंगल ग्रह है एक्चुअली ये करता क्या है, ठीक है? तभी जब हम इसको डिटेल में जान पाएंगे तभी हम बहुत सारी चीजें इसकी डिस्क्राइब कर पाएंगे कि हमें मंगल को किस तरीके से लेना चाहिए। और बेसिकली मंगल की ये क्वालिटीज है, मंगल की क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या, जैसे एक व्यक्ति है वो उस व्यक्ति के उसका स्वभाव कैसा है, कि वो व्यक्ति कैसा बिहेवियर करता है दूसरों के साथ समाज में, ठीक वैसा ही मंगल की कुछ क्वालिटी है जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम आगे प्रेडिक्शन पर जा सकते हैं। तो हमने पिछली बार राशियों को देखा था कि वो 12वें घर में कैसा करती है, ठीक है? अगर एरीज है तो पहले घर में कैसा असर करेगी, दूसरे घर में कैसा असर करेगी, और तीसरे घर में कैसे असर करेगी। ऐसे ही करके 12वें घर में एरीज राशि कैसे असर करती है। लेकिन एरीज को समझने से पहले हमें मार्स को भी समझना बहुत जरूरी है, तभी हमारी प्रेडिक्शन, तभी हम मार्स से संबंधित, क्योंकि जब कुंडली में मंगल जहां बैठा होगा हम मंगल को नहीं समझ पाएंगे, एरीज को तो समझ जाएंगे, और जब तक मंगल को नहीं समझेंगे तब तक राशि को भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो बेसिकली इसकी क्वालिटीज क्या क्या है, ये पहली बात, ये अग्नि तत्व है, फायरी एलिमेंट्स, ठीक है? इसका जो नेचर है कैसा है, फायरी है। ओके, दूसरी बात क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग किधर रहता है, ये कहाँ स्ट्रॉन्ग रहता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है साउथ में, हमारी कुंडली के 10th हाउस में, जो 10वां घर है ना हमारी कुंडली का, उस साइड में अगर हमारी कुंडली में मंगल हो तो इसको स्ट्रेंथन मिलती है, इसको मजबूती मिलती है। जैसे आप
अगर अपने अपने घर की अपने गांव में हो ना, तो आपको थोड़ी सॉलिडेरिटी रहती है, थोड़ा आप सॉलिड रहते हो, है ना। वैसे ही मंगल अगर 10वें घर में हो तो फील करता है कि मैं बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हूं। और जो जिनकी बर्थ नाइट टाइम में होती है ना, उनका मंगल वैसे ही स्ट्रांग रहता है, ठीक है। जो नाइट टाइम में जिनकी बर्थ होती है वो वैसे स्ट्रांग रहता है उनका मंगल, उसको उसको एक अलग बल मिला हुआ रहता है। और उसका कलर कैसा है? उसका कलर है ब्लड रेड। मंगल का जो कलर है वो ब्लड रेड है ना। एक रेड होता है बहुत डार्क रेड, और एक रेड होता है ब्लड रेड, जो आप तो वो ब्लड रेड कलर है उसका मंगल का, ठीक है। और ये स्ट्रेंथन को दर्शाता है कि व्यक्ति कितना मजबूत है, ठीक है, हमारी एबिलिटीज कितनी है। एक आदमी होता है जो सुबह सुबह, अब देखिए यहाँ पे ना मंगल को थोड़ा सा हमें समझना होगा। इस टॉपिक पे स्ट्रेंथ मतलब मंगल बलवान कब है और मंगल कमजोर कब है, ठीक है। तो उसको हमें मंगल को समझने से पहले आदमी के व्यक्तित्व को समझ लेना चाहिए। वो मंगल मजबूत, वॉइस इज इंटरप्टेड। ओके, आवाज, चलो ठीक है, कोई नहीं, आप पहले सुन लो, और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। जो चीजें नहीं समझ में आए तो हम उसको दोबारा रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो मंगल को समझने के लिए हमें दो व्यक्तियों को समझना होगा, टू पर्सन्स वी हैव टू सी, कि दो लोग कौन कौन है। वो दो लोग कौन कौन है? वो दो लोग हैं, एक व्यक्ति है जो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, जिसका मंगल मजबूत होगा ना वो बहुत जल्दी उठ जाएगा, वो सोएगा ही नहीं, उसको नींद कम आएगी। जिनका मंगल बलवान होता है उसको नींद कम आती है, वो एक्टिविटी ज्यादा करता है, वो सुबह उठ के उसको उसको दौड़ना है। और जो व्यक्ति दौड़ने में आलस करता है उसका मंगल समझ लो थोड़ा वीक है, ठीक है। जो देर तक सोता है उसका मंगल वीक है, ठीक है। और एक व्यक्ति वो है जो सुबह उठता है, उठने के बाद वॉकिंग के लिए जाता है, फिर आता है, ऑफिस के लिए तैयार होता है, ऑफिस भी जाता है, वहां पे भी काम निपटाता है, फिर वापस घर आता है, और वापस घर आके थोड़ा टाइम बच्चों को भी देता है, फिर जिम करने के लिए जाता है, ठीक है। फिर दोबारा से आके वो फैमिली के लिए भी टाइम निकालता है। तो वो मंगल मजबूत मंगल है। उसका मंगल अगर थोड़ा सा वो मंगल हम कहेंगे, हाँ जी बोलिए। मंगल और मांगलिक दोनों डिफरेंट है कि सेम चीज ही है? हाँ, मांगलिक एक सिचुएशन है और मंगल एक ग्रह है, ठीक है। मांगलिक जो है, जब भी कुंडली में पहले घर में, दूसरे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में मंगल बैठेगा तो व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है, ठीक है। इन हाउसों में, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, साथ में हाँ, फोर्थ का भी मंगल लेते हैं, चौथे में भी मंगल हो तो मांगलिक होता है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ एंड 12th, ये इन 5 जगहों पे मंगल बैठा हो तो व्यक्ति को लोग मांगलिक कहते हैं, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है बेसिकली, ये एक सिचुएशन है। इसको बहुत तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। और अब जब आपने मंगल की बात छेड़ दी है तो एक चीज और कह देते हैं कि हम लोग कहते हैं ना, जो मंगलिक हो उससे उससे मंगलिक की शादी करनी चाहिए, ठीक है। वो क्यों, वो ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है कि जिन लोगों के इन घरों में मंगल होता है ना, वो मंगल बेसिकली बहुत ज्यादा एनर्जी देता है अपोजिट साइड को, ठीक है। और अगर उनका भी, दूसरे का भी मंगल है तो सी कैन ऑब्जर्व और ही कैन वो डिसॉल्व द एनर्जी। दूसरे की स्ट्रेंथ भी उतनी होगी कि वो मैच कर पाएगा, क्योंकि आपका मंगल है भागने वाला और उसका मंगल है सोने वाला, वो मंगलिक नहीं है, उसका मंगल है सोने वाला, तो आप दोनों की गाड़ी सही से चलेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए उसका भी मंगल बलवान होना चाहिए और आपका भी मंगल बलवान होना चाहिए, तो दोनों लोग गाड़ी खींच जाओगे, ठीक है।
इसीलिए मंगलिक की शादी मंगलिक से होती है। तो चलिए हम उसी तरफ आते हैं। उसकी स्ट्रेंथन क्या है, उसकी मजबूती क्या है? जिनका मंगल होगा अच्छा, वो दौड़ेगा, भागेगा और एनर्जी उसके अंदर बाकी रहेगी, और रात को भी कम सोएगा वो, ठीक है, उसका सोना भी कम होगा, सुबह बहुत जल्दी उठ जाएगा, अर्ली उठ के अपना पूजा पाठ ये सारे कुछ चीजें कर लेगा। और जो व्यक्ति लेथार्जिक होगा, आलसी होगा, और वो दूसरों पे गलतियां निकालता रहेगा, यार इसकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो मैं ऐसा कर लेता, मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, नहीं तो मैं ओलंपिक में तीर मार देता, अगर दो बहानेबाजी करता है ना, उसका समझ लो इसका मंगल तो हिसाब किताब वाला है, ठीक है, इसका मंगल डाउनवर्ड है। तो मंगल को स्ट्रेंथ करने के लिए चलिए उपाय पे बाद में हम आते हैं। अभी हम एक और पॉइंट को कवर करते हैं कि इस मंगल की दूसरी, तो ये मजबूत और कमजोर मंगल की का हिसाब किताब हो गया। जो व्यक्ति आलसी है, दूसरे पे दोष देता है, घूमने नहीं जाता, घर में बैठा रहता है ना, घर में बैठा रहेगा, उसको बाहर निकालो, वो अगर मुझे नहीं जाना कहीं बाहर, भीड़ में जाने से कतराता है, जो मंगल बाजार मार्केट जाने से मना करता है ना, उसको काम को डिले करता है, उसका मंगल समझ लो कि वीक है, ठीक है। अब तो तीसरी इसकी आगे की एबिलिटीज क्या है? ये मंगल नेचुरल मैलेफिक है, मतलब ये मंगल क्रूर है। अगर मंगल से आपकी बनी ना, अगर मंगल आपका अच्छा है तो वो क्या करेगा? आपको एग्रेसिव बनाएगा, है ना। और अगर यही मंगल खराब है तो आपको क्या करेगा? बहानेबाजी करवाएगा, आलस देगा, अलग करवा देगा, जिस जगह देखेगा वहां से अलग करवा देगा, जहां बैठेगा वहां से भी प्रॉब्लम करवा देगा। तो इसलिए मैलेफिक है, क्रूर है, ये छोड़ता नहीं है किसी को। जैसे सेनापति जो युद्ध का होता है, सेनापति जो युद्ध करता है, वो क्या करता है? वो मारेगा, वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाला, अगर लड़ने के लिए आप युद्ध क्षेत्र में उतरे हो तो ये नहीं देखेगा यार मुझे दया दिखानी है, वो मार काट के अलग कर देगा। शनि एक बार छोड़ सकता है, ध्यान रखो, लेकिन मंगल कभी नहीं छोड़ता, मंगल कभी नहीं छोड़ता। तो मंगल का जो नेचर है वो बड़ा क्रूर है ना, ठीक है। और मंगल क्या है? कमांडर इन चीफ, सेनापति है। मंगल क्या है? सेनापति। और ये गवर्न करता है बिटर टेस्ट। जैसे ये क्या करता है? जिस दिन आपका मतलब आपका मून जो है ना मंगल की तरफ जा रहा है, या मंगल के नक्षत्र की तरफ जाएगा ना, उस दिन आपको कैसा मन करेगा खाने का? बिटर टेस्ट, तीखा खाने का मन करेगा आपको। आप जाओगे पिज्जा लेने के लिए, पिज्जा कुछ तीखा तीखा खाते हैं, कुछ आज मेरा तीखा खाने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा फूड भी है, भोजन भी है। तो जब वो मंगल के करीब जाएगा तो उस दिन आपके घर में भी तीखा बनेगा, है ना। उस दिन आपके घर में भी पत्नी से जबरदस्ती थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा पड़ जाएगी, ठीक है। तो वो आपको, जिस दिन आपके घर में थोड़ी मिर्ची ज्यादा पड़ जाए ना, तो समझ जाना कि आज जो है मंगल और चंद्रमा का मिलन हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है। हाँ, तो उसका तीखापन कैसा होता है? जिससे वो थोड़ा कड़वाहट लेके होता है, ठीक है। तो अगर मंगल कमजोर होता है तो वो रिश्तों में भी कड़वाहट डाल देता है। जैसे उसकी कड़वाहट कैसी होती है? नीम के पत्ते की तरह कड़वाहट होती है। ऐसा व्यक्ति ना रिश्ते रख ही नहीं सकता, जिसका मंगल कमजोर होगा ना, पति पत्नी में किसी का मंगल कमजोर होगा तो कहेगा मेरी तरह से बनेगी नहीं, तुझा जो करना कर, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, मंगल की और क्या क्या क्वालिटीज है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंगल ग्रह का नाम मार्स, जिसको मार्स और मंगल दोनों एक ही है, और ये धरती का पुत्र है, जैसे कि पिछली बार भी मैंने आपको बताया था। और इसके पास दो साइंस हैं, दो राशियां हैं, एरीज है और स्कॉर्पियो। मेष राशि है और वृश्चिक राशि है, ठीक है। और दूसरी बात है, मंगलवार इसका दिन है, जो मंगलवार होता है ट्यूसडे, और भगवान राम इसके इष्ट है। इसके इष्ट कौन है? भगवान राम। तो अगर आप भगवान राम का नाम लेते हैं या भगवान की आराधना करते हैं तो मंगल अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो मंगल है वो बताया, जैसे मैंने कि मैलेफिक है, और इन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, मतलब पहली दृष्टि में वो मैलेफिक है। अगर आप उसके साथ में
अगर आप उसके साथ में मंगल की एनर्जी को अगर आपने केयर नहीं किया तो बहुत सारी परेशानियां देता है, ठीक है। और ये जो मंगल है मेष एरीज और वृश्चिक ये दोनों का मालिक है, और एग्जॉल्टेड होता है वो मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न में, 10वीं राशि होती है ना, उसमें एग्जॉल्टेड होता है अर्थात उच्च का होता है। और डेबिलिटेशन होती है उसकी कर्क राशि में, कैंसर में। तो क्या होता है, जब मंगल कैप्रिकॉर्न का अर्थात मकर का होगा ना, तो आपकी एनर्जी को सब लोगों को पता चलेगा, जो जो आप काम करते हो ना, पीपल विल अवेयर अबाउट यू। आप अपने आप में उनकी दृष्टि में आ जाओगे कि हाँ यार ये आदमी बढ़िया है। और जब मंगल कर्क राशि में होता है ना, तो व्यक्ति इमोशनली अत्याचार करता है, इमोशनल अत्याचार करता है। पत्नी को क्या कहेगा, पत्नी को ये कहेगा, जिसका कर्क का मंगल हो ना जल राशि में या वृश्चिक में, जितनी भी जल राशियां हैं, मैंने आपको राशियों की स्थिति भेजी थी कि एलिमेंट्स भेजे थे राशियों की, कि 1, 5, 9 इज अ फायरी साइन, ठीक है। और 2 नंबर, 6 नंबर, 2, 6 एंड 10 इज अर्थी साइन, पृथ्वी तत्व है उनका। और 3, 7 और 11 ये एरी साइन है, वायु तत्व है उसका। और 4, 8 एंड 12 इट्स अ वाटरी साइन, ये पानी वाले, इसमें ये पानी वाले प्लेनेट है, इनका जल तत्व है, ठीक है। तो मंगल क्या है, मंगल है एनर्जी। और अगर ये मंगल एनर्जी वाटरी साइन में चला जाए, पानी में चला जाए, तो क्या करता है, इमोशनली अत्याचार करता है वो व्यक्ति। वो क्या कहेगा, वो सुबह रजाई ओढ़ के सो जाएगा, कहेगा आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, और सबको फोन कर देगा कि भाई मेरी तबीयत खराब है, आज ना मुझे सुबह से ऐसे जुकाम हो गया और मेरे को ऐसा हो गया और मेरे को वैसा हो, सबको फोन कर देगा। और लोगों के फोन आने शुरू हो जाएंगे उसको कि अरे क्या हो गया। छोटी सी बात को बड़ा बना देना, है ना, छोटी सी बात को बड़ा बना देना, और लोगों से सिंपैथी गेन करना कि यार ये बंदा सच में बहुत बीमार है। वो बैठा रहेगा, वो अंदर से मजे ले रहा है, वो अंदर से मजे ले रहा होगा कि देखो सबको सेवा में लगा दिया, और सब लोग उसका कंसर्न कर रहे होंगे यार ये तो जो। और वो क्या कहता है, वो ये भी कहता है कि इसकी वजह से मैं बीमार हो गया, इसने मुझे उल्टा सीधा खिला दिया, इससे मैं कह रहा था ये चीजें मेरे लिए मत बना, लेकिन वो इसने बना दी, 50 बार मना किया है इसको। मतलब अपनी चीजों को दूसरे पे थोपना, खुद की जबान पे कंट्रोल नहीं है, दूसरों को कहना, ठीक है। तो ऐसी ऐसी क्वालिटीज दे देगा ये कर्क वाला, जो डेबिलिटेटेड मंगल होएगा। और अगर एग्जॉल्टेड मंगल है तो वो क्या करेगा, तुमने गलती की तो तुम्हारी गलती भी खुद को ले लेगा, और कहे कोई बात नहीं यार हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे काम करते हैं, हमें बहुत आगे बढ़ना है। क्योंकि मंगल अर्थी साइन में है, अर्थी मतलब माँ के पास है, तो माँ के पास है, अर्थी साइन का पृथ्वी के पास है, तो पृथ्वी के पास रह के क्या करेगा, क्रिएट करेगा चीजों को, नई नई चीजें वो पैदा करेगा, ठीक है, नए नए काम, आगे बढ़ जाएगा, वो लेट गो कर देगा, और लोगों की सेवा भी करेगा, ठीक है, ऐसा मंगल। तो अगर इसीलिए अगर फायरी में है तो क्या करेगा, एनर्जेटिक ज्यादा रहेगा, और अगर अर्थी में है तो क्रिएटिव ज्यादा रहेगा, और अगर एरी साइन में है तो क्या करेगा, तो उसमें उसके अंदर कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन वो काम करने में थोड़ा सा कमजोर रहेगा, वर्क प्रोसेस में उसको फील्ड में लगा दोगे थोड़ा कम ही काम करेगा। और अगर वो वाटरी साइन में है तो एक दूसरे के ऊपर इमोशनली अत्याचार करेगा, वो जहां देखेगा वहां भी, जहां बैठेगा वहां पे भी, और उसका सिग्निफिकेशन बदल जाएगा। एक ही मंगल है लेकिन चारों तत्वों में अलग अलग फल देगा, ठीक है, ओके। तो अभी अभी तक के अगर आप मतलब कि इन चीजों को आप नोट करते जाएं तो हम एक सर्टेन पॉइंट पे और आगे बढ़ेंगे। तो क्या है, अब दूसरी बात यह है कि मंगल फ्रेंडली कहाँ होता है, मंगल कहाँ कहाँ पे फ्रेंडली होता है। मंगल सूर्य बेसिकली मून और जुपिटर, सूर्य चंद्रमा और गुरु इनको फ्रेंड मानता है, इनको अपना मित्र मानता है, ठीक है। और अगर ये बुध के साथ बैठा हो ना, बुध के साथ बैठा हो तो इन लोगों की थोड़ी मित्रता हो जाती है, नहीं तो बुध भी शत्रु है उसका। अगर साथ में नहीं बैठे हैं तो एक दूसरे के शत्रु हैं, ठीक है। क्योंकि मंगल क्या है, मंगल है पहलवान, समझो मंगल को,
मंगल क्या है? पहलवान। तो पहलवान के साथ में अगर आप बैठोगे तो आपको दोस्ती तो करनी पड़ेगी, है ना? नहीं तो आपको पछाड़ेगा वो। तो बुध क्या करता है? जब मंगल के साथ बैठता है तो मंगल से दोस्ती कर लेता है। और अगर दूर बैठा है तो बातों से बोल 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 के दूसरे से झगड़ा करवाएगा, ठीक है? तो इसलिए मंगल उससे सत्यता रखता है। बुध झगड़ा नहीं करता, वो बोलता बहुत है, वो बोलेगा दूसरे से झगड़ा करवा देगा। जिनका भी मंगल बुध अगर आमने सामने बैठा हो ना, आमने सामने, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका उनका जो लोगों के प्रति जो बोलने का जो नजरिया होता है वो डिफरेंट होता है, बड़े थोड़े झगड़ालू बन जाते हैं वो लोग, ठीक है? क्योंकि बुध क्या है? बुध वाणी है, और मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है। एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं तो एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। व्यक्ति बोलता है, बोलने की वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो अब हम इसलिए अब जब वो सूर्य के साथ बैठा होगा तो बड़ा अच्छा काम करता है। चंद्रमा के साथ बैठा, क्यों? सूर्य सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य क्या है? हमारी सोल है, ठीक है? तो अगर मंगल सूर्य के साथ बैठा, हमारी आत्मा के साथ अगर हमारा कनेक्शन हो जाए तो हम अंदर से भी बिल्डअप होते हैं, हमारी अंदर से बहुत पावर स्ट्रेंथ होती है हमारी, और व्यक्ति कुछ भी कर गुजरता है, कहीं नहीं घबराता, डरता ही नहीं किसी से भी। राजा और सेनापति साथ में रहेंगे तो किससे डरने की बात? मून के साथ रहता है मंगल, तो क्या होता है? मून है हमारा मन, हमारा मन है। तो मन है और मून हमारा फूड भी है, खाना भी है। ऐसा व्यक्ति स्पाइसी भोजन पसंद करता है ना? स्पाइसी भोजन पसंद करता है। और दूसरी बात क्या है? मून चंद्रमा हो तो मून मन है हमारा, और मन में एनर्जी। ऐसा व्यक्ति दिन भर उसको काम करा लो, चंद्रमा और मंगल हो ना साथ में, तो व्यक्ति को दिन भर मेहनत कराओ, उसको फर्क नहीं पड़ता। और रात में भी कराओगे तो रात में भी करके देगा काम आप, चंद्रमा मंगल साथ में हो। और जुपिटर हो तो जुपिटर क्या है? जुपिटर हमारा नॉलेज है, हमारा हमारा ज्ञान है। हमारी जुपिटर हमारा एक प्रकार से हमारी खुशी है, हमारी हैप्पीनेस है जुपिटर। तो अगर मंगल उसके साथ में बैठ जाए, तो जुपिटर मंगल एनर्जी उसके साथ में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने अपने परिवार की खुशियों के लिए बहुत सारा काम करता है, बहुत चीजें बनाता है, और नॉलेज गेन करता है अपने बल पे, खुद सेल्फ मेड होता है। वो नॉलेज ऐसी जगह से गेन करता है जहां पे अपनी मेहनत करके उसने नॉलेज को गेन किया होता है, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो पढ़ते पढ़ते साथ में उनको वो मिलने लगती है, क्या बोलते हैं उसको? स्कॉलरशिप मिलने लगती है। तो बच्चे कौन होते हैं? आइदर जुपिटर इज वॉचिंग द मार्स, और या फिर मार्स जुपिटर को देख रहा हो तो व्यक्ति को स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है? पढ़ा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लर्निंग, ठीक है? तो और वीनस और सैटर्न के साथ न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब ये है कि अगर मिल गए तुम रास्ते में तो तुमको पीट देंगे, और अगर तुम आजू बाजू हो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि मार खानी है कि नहीं खानी, ठीक है? तो ये वीनस है और सैटर्न है, इनके साथ में न्यूट्रल व्यवस्था रहती है कि ये जैसा व्यवहार करेंगे मंगल उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता है, ठीक है? अगर सैटर्न जरा सा उठापटक करता है तो मंगल उनके साथ में दिन भर भिड़ा रहेगा। शनि क्या है? शनि हमारे 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 जीवन में शनि हमारा जो समाज होता है ना, बड़ा समाज, हमारा परिवेश, उसको उसको शनि को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? शनि हमारे नौकर शनि है, हमारे घर में जो नौकर होता है वो शनि है, ठीक है? जो सर्विस हमको देते हैं वो शनि है, ठीक है? तो मंगल अगर मंगल शनि के आमने सामने बैठा है तो व्यक्ति नौकरों को दिन भर डांटता रहेगा, दिन भर उसकी लगा के रखेगा, नौकर को सांस नहीं लेने देगा, वो एक काम छोड़ा नहीं कि दूसरे को लपटा दे। मतलब टाइम का फुल प्रयोग मंगल सिखाएगा। और नौकर जो है वो क्या करेगा? वो दिन भर उसको गालियां देगा, लेकिन उसको मजबूरी है कि करना है उसको, ठीक है? तो जो नौकरों का खून चूस जाते हैं ना, वो वही लोग होते हैं। कौन? जो जिन लोगों में मंगल शनि आमने सामने होता है। मंगल शनि एक दूसरे से दंगल होता है, लेकिन एक बात और भी है, अगर मंगल शनि का कुंडली में कॉम्बिनेशन ना हो ना तो व्यक्ति कुछ बड़ा कर भी नहीं पाता, क्योंकि शनि कर्म है हमारा और मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है।
अगर ये दोनों आपस में जुड़े ना हो ना तो व्यक्ति बड़े काम नहीं कर पाता है लाइफ में। इसलिए अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव वे में है तो आपको पता है कि नौकरों से काम कैसे लेना, आप उसको पर्टिकुलर व्यवस्थित करके ताकि उसको सांस भी मिले और आपका काम भी हो जाए, ऐसा ऐसी ऐसी बुद्धि यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए, और जब शुक्र के साथ मंगल बैठा हो, शुक्र क्या है, शुक्र हमारी पत्नी है, शुक्र हमारे जीवन में जितनी लेडीज आती वो उन सबको रिप्रेजेंट करता है शुक्र, ठीक है। और हमारी हमारी एबिलिटी है, पत्नी के साथ हमारी एबिलिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वाइफ है, उसके साथ में हमारे जो रिलेशंस है। तो अगर मंगल शुक्र बैठ जाए ना तो वो स्पॉइल कर देता है, क्या करता है, क्योंकि वो ना मंगल क्या है, मंगल हमारी एनर्जी है, शुक्र के साथ बैठ जाए तो क्या होता है, शुक्र हमारे हमारे बच्चे पैदा करने की क्षमता है। तो मंगल क्या करता है, मंगल जब वहां पे बैठ जाएगा तो क्या करेगा, उस व्यक्ति अपने अपने जीवन में ना काफी चीजें बर्बाद कर देता है, अपने तेज को बर्बाद कर देता है, अपने तेज को बर्बाद कर देता है। उसके माइंड में ना बहुत सारी उल्टी चीजें ख्याल आते रहेंगे और वो बहुत जल्दी वो अपनी 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 लाइफ को स्पॉइल कर देता है। इसलिए मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना गया, ठीक है। ऐसा व्यक्ति पत्नी को बहुत परेशान करता है, मंगल और शुक्र कॉम्बिनेशन हो ना तो पत्नी बार बार शिकायत ही करती रहेगी, शिकायत करती रहेगी, पत्नी की शिकायतें खत्म नहीं होंगी और वो कुछ कर भी नहीं सकती। जिनका मंगल शुक्र साथ में बैठा ना, अगर हस्बैंड की कुंडली में, तो पत्नी खाली पत्नी खाली वो शिकायत करेगी और बेचारी कुछ कर नहीं सकती। वो एक पत्नी तो वो होती है कि जो सुधार देती है, लेकिन अगर पति की कुंडली में मंगल शुक्र साथ में बैठ जाए ना तो पत्नी उसको सुधार भी नहीं सकते, उसको भगवान सुधारे तो सुधारे। क्यों? क्योंकि हस्बैंड जो है डोमिनेटिंग हो जाता है। वो एक बार डांटेगा तो पत्नी फिर कहेगी यार इससे कौन बहस करे, इसकी बहस ही दूसरी तरफ है, ये पीटना शुरू कर देगा मेरे को। इसलिए पत्नी पीछे हट जाती है, लॉजिकली बात नहीं करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, अगर इनका लॉजिक खत्म हो जाएगा तो ये मारपीट पे उतारू हो जाएंगे, ठीक है, लॉजिक खत्म हो गया तो इसलिए इनके पास लॉजिक की कमी रहती है। दूसरी बात, अभी क्या है, मंगल और क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ईगो, हमारे अहंकार को, ठीक है, स्ट्रेंथ, हमारी मजबूती, हमारे शरीर में कितनी मजबूती है, एंगर, इंपल्सिवनेस, ये व्यक्ति को ना बहुत इंपल्सिव बना देता है, बहुत जल्दी क्रोध कर देगा। और हीरोइज्म, इट मींस वो कुछ बड़ा करना चाहता है, मंगल छोटे से काम मामला नहीं मानता। और एडवेंचरस होता है, ऐसा व्यक्ति ना एडवेंचरस होता है। ये लोग देखते भी हैं तो वो फाइट वाली मूवी देखते हैं, वो वाली मूवी देखते हैं जिसमें बहुत सारी गोलियां चल रही हो, बहुत सारे, इनको वो चीजें पसंद आती है। मंगल, जिनका मंगल जो है वो, तो वो फाइटर मूवी देखते हैं, वो WWE देखेंगे वो लोग, उनको वो चीजें पसंद आती है, ठीक है। और ये मंगल हमारी ब्लड को रूल करता है, इसी से हमको स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। तो अगर मंगल की एनर्जी को हम सही तरीके से यूज नहीं करते तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, ठीक है। मसल्स, हमारे शरीर में जितनी मसल्स होती है ना, जितनी हमारी मसल्स हैं वो मंगल रिप्रेजेंट करता है। और आवाज आ रही है ना मेरी आपको? हाँ, ठीक है। जी आ रही यस आ रही। तो क्या करता है फिर, ये हमारी बोन मैरो को, उसको रिप्रेजेंट करता है, उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हमारी हमारे मसल्स कमजोर हैं, हमारी हड्डियां वीक है और हमें पीछे हमारी कमर में भी प्रॉब्लम, दर्द बनी रहती है, इट मींस हमारा जो मंगल है वो वीक है, वो कमजोर है। और एक बात ध्यान रखो, मंगल को मजबूत करने का ना उपाय मूंगा पहनना नहीं होता है। मंगल को मजबूत करना है तो इसका एकमात्र उपाय है कि आप मेहनत करो, आप कसरत करो, आप दौड़ो भागो, आपका मंगल अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर आप वॉकिंग करो, आपकी वॉकिंग, कसरत, दौड़ना, भागना, ये मंगल के कारकत्व है। अगर मंगल आपको
ये चीजें अगर आप करने लग जाए तो आपका मंगल धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। विद इन द 3 मंथ मंगल आपको बहुत अच्छी चीजें दे देता है, वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो मंगल आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है। फिर क्या होता है, आपके घर में झगड़े भी कम हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी दूसरी जगह निकल जाती है आपकी। दौड़ने में आप खुद ही हाफ जाते हो, तो फिर क्या करोगे, आप घर आके सो जाओगे, झगड़ा नहीं करोगे। तो मंगल आपको डाइवर्जन करना पड़ता है। ये आपका फ्री विल है। जिन पति पत्नी में झगड़े हो रहे हो ना, उनसे कह दो जिम ज्वाइन कर लो साथ में, है ना, उन्हें जिम ज्वाइन करा दो। ये साथ में नहीं कर सकते, एक सुबह जिम ज्वाइन कर ले, एक शाम को कर ले, ठीक है। तो क्या होगा, होगा ये कि आपकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो आपकी कसरत में जाएगी, आपकी बॉडी को ठीक करने में। मंगल आपकी एग्रेशन को, हाँ जी, सुबह शाम करे तो ठीक है, क्यों अगर एक साथ कर लिया तो डंबल लेके वही बढ़ गए तो तो मैंने दोनों ऑप्शन दिए ना सर। आपको अगर डर है, आपको अगर डर है तो आप ऐसा कर सकते हैं, सुबह शाम जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी और मंगल क्या करता है कि मंगल का कलर जो है वो रेड है, और मेटल ब्रास है, तांबा उसको उसका मेटल है, और मूंगा उसका जेमस्टोन। उसका जेमस्टोन क्या है, मूंगा है, रेड कोरल जिसको कहते हैं। और अभी ये चीजें तो मैंने आपको पहले बता दी कि एलिमेंट उसका फायर है, डायरेक्शन साउथ में है, और सीजन उसका समर है। समर क्या है, गर्मी में मंगल बहुत तेज होता है, गर्मी में मंगल बहुत तेज होता है, एग्रेसिव होता है मंगल। ठंडी में मंगल कूल डाउन होता है, ठीक है। तो जिन व्यक्तियों को गुस्सा आता है ना, गर्मी में बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा उनको, और ठंडी में वो लोग थोड़े ठंडे रहते हैं, ठीक है। हाँ, अब मेन बात आती है, अब ये मेन बात है, इसको इसको नोट डाउन करना आपको जरूरी है। ये ये इसकी एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। ये मंगल की एस्पेक्ट्स, ये मंगल की पूरी समझ में आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज मंगल की खोल के बता रहे हैं कि इसको मंगल को किस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। और मंगल को क्या करना है, मंगल की एक एस्पेक्ट्स है, फोर्थ एस्पेक्ट। मंगल की 3 एस्पेक्ट्स होती हैं, फोर्थ है, सेवंथ है और एट्थ है, ठीक है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसकी फोर्थ एस्पेक्ट कैसा असर करेगी हमारी लाइफ में, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसकी सेवंथ एस्पेक्ट कैसा कैसा असर करेगी हमारी लाइफ में, और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसकी एट्थ एस्पेक्ट हमारी लाइफ में, जिस घर को 8वीं दृष्टि देख रहा है, वो घर कैसा, वो कैसा मंगल वहां पे कैसा बिहेव करेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि तभी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, नहीं तो प्रेडिक्शन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो आप प्रेडिक्शन में हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि मंगल की जो फोर्थ एस्पेक्ट होती है ना, उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है, बहुत बली नहीं होता है मंगल, ठीक है। जो चौथी दृष्टि होती है वो बहुत, उसकी जो परसेंटेज है वो 60% है। अगर वो अपने मित्र घर को देख रहा है, ठीक है। अब मित्र घर कौन कौन से हो गए, जितनी मित्र राशियां हैं उन्हीं से संबंधित जो जितने मित्र ग्रह कौन है, सूर्य उसका मित्र है, चंद्रमा उसका मित्र है, और गुरु उसका मित्र है, ठीक है। ये तीन उसके फ्रेंड है मंगल के। तो अगर सूर्य की राशि को देखता है, चंद्रमा की राशि को देखता है, और साथ साथ गुरु की राशि को देखता है, तो वहां पे वो पॉजिटिव इफेक्ट देगा, खराब नहीं करेगा, ठीक है। वहां पे खराब नहीं करेगा, है ना। देखो, बड़ी विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात क्या है कि मंगल चंद्रमा की राशि में नीच का हो जाता है, क्या हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है। हमने कहा ना, कैंसर में मंगल नीच का हो जाता है, लेकिन अगर उस कैंसर को वो देख रहा होगा तो उसका बुरा असर नहीं करता है। और एक बात और ध्यान रखो, कैंसर में बैठा हुआ अर्थात कर्क राशि में बैठा हुआ मंगल नुकसान कहां पहुंचाएगा, वो नुकसान वहां पहुंचाएगा जिस भावों का वो मालिक होगा, ठीक है, और जहां वो देख रहा होगा। लेकिन मंगल जहां बैठा होगा वहां पे वो नुकसान नहीं करेगा, अर्थात जिसका मंगल नीच का होगा कर्क राशि में, उसको क्या होगा, उसको मातृ सुख भी मिलेगा, उसको
एक से ज्यादा प्रॉपर्टियां भी उसको होंगी, ठीक है, और उसके जीवन में सुख की कमी नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी कैरियर में। प्रॉब्लम देगा वो उसके 8th हाउस, उसका जो मंगल की खुद के जो घर है वहां पे प्रॉब्लम आएगी। उसके शरीर में थोड़ी सी अस्वस्थता रहेगी, उसका उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई या लो रह सकता है। लेकिन जहां मंगल बैठेगा कर्क राशि में, वहां प्रॉब्लम नहीं देगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में अर्थात मंगल के घर में जाके नीच का होता है, और स्कॉर्पियो में, और मंगल चंद्रमा के घर में जाके नीच का होता है। तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में मैनिपुलेशन कर लिया है कि देख, तू मेरे घर पे जाना तो मेरे घर की चीजें मत तोड़ना, और साथ साथ मंगल कहता है मैं भी तेरे घर में जाऊंगा तो तेरे घर का नुकसान नहीं करूंगा। ये दोनों का एक प्रकार से तो इसलिए जितने लोगों के पास प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होगी ना, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा गेन किया होगा, प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होंगे, उन सबको आपको नीच का मंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो और इसलिए ये नीच का मंगल जहां बैठता है, अर्थात नीच का मंगल जहां कर्क राशि का मंगल होगा, उस जगह को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो अब इसकी जो 4th एस्पेक्ट है वो क्या करती है? वो यूजुअली क्रिएटिव होती है। 4th एस्पेक्ट क्या होती है? जहां पे भी मंगल देखेगा ना, वहां पे आप कुछ नया क्रिएट करेंगे, कुछ नई चीजें बनाएंगे वहां पे, और वहां पे आपके अंदर डिजायर होगा कि यार मुझे इस चीज को बहुत अच्छा करना है। अगर मंगल चौथी दृष्टि से आपकी लगन को देख रहा हो ना, तो आपको मोटा होना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। आप कहोगे यार चाहे कुछ भी हो जाए, मोटा वेट नहीं गेन करना चाहिए मेरे को, वेट नहीं गेन करूंगा मैं, ठीक है। और अगर मंगल आपके दूसरे घर को चौथी दृष्टि से देख रहा हो तो क्या करेगा? व्यक्ति धन कमाने के नए नए तरीके जानता होगा कि यार ये इस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। क्रिएटिविटी देता है व्यक्ति को, नए तरीके से पैसा कमाना, एक अलग तरीके से कुछ डिफ्रेंशिएट करना, दुनिया जिस पे चल रही है उस धरने पे नहीं, दूसरा कुछ नया नया उत्पन्न करना, क्रिएटिविटी देता है। ऐसे ही 3rd हाउस को देखेगा तो क्या करेगा? तीसरे घर को मंगल देखेगा तो क्या करेगा? भाई बहनों से कैसे कैसे लाभ लेना है, या मुझे मुझे कितनी तेजी से काम करना होगा कि मैं लोगों से आगे निकल जाऊं। 3rd हाउस करेज का है। 4th हाउस को अगर मंगल देखता है लगन में बैठ के, तो प्रॉपर्टीज देता है, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है व्यक्ति के पास, ठीक है। और मंगल बेसिकली लैंड का कारक होता है, जमीन देता है वो, खाली जमीन देता है वो, ठीक है। और प्रॉपर्टी से गेन भी देता है, अर्थात उसको बिल्ड करके व्यक्ति बाद में, ऐसा व्यक्ति ना फ्लैट कम खरीदता है, ऐसा व्यक्ति जमीन खरीदता है, उस पर फिर घर बनाता है, ठीक है। ये क्रिएटिविटी देता है ना, घर बनाने की क्षमता, ठीक है। ऐसे इस एस्पेक्ट को आप वेरियस वे में डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे कैसे मंगल आगे करे। अब हम जाते हैं इसकी इसकी और अगर ऐसा मंगल आपकी पांचवें अपने मतलब 5वें घर को देख रहा हो चौथी दृष्टि से, तो क्या करता है? व्यक्ति बच्चों में क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करता है, उनको अलग तरीके से समझाता है। व्यक्ति खुद भी इंजीनियरिंग लाइन से जुड़ा होता है, उसको पैसा कहाँ से आता है? टेक्निकल नॉलेज से पैसा आता है। किसी चीज को नया बनाना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम हो गया। ब्रिज बनाने वाले जो नए नए ब्रिज रास्ते को जोड़ते हैं, कनेक्टिविटी का काम हो गया, ये सब काम वो लोग करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 6th हाउस में है तो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होता है, काम करने की उसके अंदर क्षमता, वो कभी लेट नहीं होता। 6th हाउस को देख रहा हो मंगल को। और जॉब में नया कैसे किया जा सकता है ना। आपका अगर कोई काम नहीं हो रहा हो ना, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसका मंगल जो है उसकी चौथी दृष्टि 6ठे घर पे हो। ऐसा मंगल वो वाला व्यक्ति वो वाला काम सॉल्व कर देगा आपका, कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, इस व्यक्ति को पता होता है कैसे सॉल्व करना, ठीक है। ऐसे ही 7th में होता है तो ऐसा व्यक्ति पत्नी को भी पढ़ाता है शादी के बाद कि तू नॉलेज गेन कर, क्रिएटिविटी लाता है, ठीक है। पत्नी को भी पढ़ने में सपोर्ट करता है, ठीक है। बशर्ते पत्नी भी मांगलिक हो तो, नहीं तो क्या करेगा? वो टूवर्ड्स डाउनवर्ड कर देगा, इससे अलग कैसे रहें, वो मंगल अलग करवा देगा। पति घर पे रहेगा, पत्नी पीहर में रहेगी,
एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, वहां कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको ये डिफरेंशिएट करना होता है। फिर आगे की बातें देखते हैं, आगे क्या करता है। हाँ, तो अभी जो मंगल की 7th एस्पेक्ट है ना, 7th एस्पेक्ट, वो क्या है, वो सॉलिड इंपैक्ट डालने वाली होती है, वो निर्णायक होती है। वो क्या करती है, वो या तो बना देगी या फिर खत्म कर देगी या वहां से हटा देगी। उसके अंदर 100% स्ट्रेंथ होती है। तो जहां देखती है वहां पे उस चीज को, मतलब कि अगर बनाएगी तो बहुत अच्छी तरीके से बनाएगी। और अगर वहां पे, और ये बनाने और बिगाड़ने का काम क्यों है, इसलिए अगर ये मंगल मित्र राशि को देख रहा है, मित्र प्लैनेट को देख रहा है, तो वहां पे वो उसको सॉलिड कर देगा। और मैंने आपको फ्रेंडली प्लैनेट और फ्रेंडली राशि तो बताई दी। और अगर शत्रु राशि और शत्रुओं को देख रहा है, ठीक है, सपोज करो कि मंगल आपका चौथे घर में बैठा है और सामने शनि पड़ जाए, 10वें घर में शनि मिल जाए उसको, तो क्या होगा, होगा ये कि वो जो मंगल है वो शनि को ज्यादा परेशान करेगा, 10वें घर पे कम इफेक्ट डालेगा, राशि को कम परेशान करेगा। और अगर वहां पे कोई प्लैनेट नहीं है और वो शत्रु राशि है, तो वहां पे बहुत परेशानी करेगा, कैरियर को एक जगह सेटल नहीं होने देगा, कैरियर में बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे आपको। वो ऐसा व्यक्ति ना अपने 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 काम प्लेस पे झगड़ा कर देता, लड़ाई कर देगा, लड़ जाएगा वो। तो क्या होता है, बॉस उसको निकाल देते हैं, नौकरी कर ही नहीं पाएगा। बिजनेस में जब जाएगा तो भी झगड़ा कर देगा, किससे जिससे लेना देना होता है उनसे झगड़ा कर देगा। इसलिए वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर वो शत्रु राशि है और शत्रु प्लैनेट है तो वहां पे ट्रबल पैदा करेगा और सेपरेट करेगा, अलग कर देगा, रखेगा नहीं। मंगल का काम है सेपरेट कर देना, सीधा सीधा फुल एंड फाइनल कर देता है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ, इफ वॉचिंग फ्रेंडली राशि एंड फ्रेंडली प्लैनेट देन स्ट्रेंथन, और उस हाउस की और उस प्लैनेट की एबिलिटी को बढ़ा देता है, अचीविंग ग्रेटर थिंग्स। तो क्या करता है, वो आपको ये क्षमता देता है कि आप बड़ी चीजें कैसे कर सकते हो। और उस जिस जिस घर को देखेगा, जिस प्लैनेट को देखेगा, अगर मित्र प्लैनेट को देख रहा है, मित्र घर को देख रहा है, तो उस मित्र की जो जो राशियां होंगी उनको भी एबिलिटी, उनको भी बड़ा कर देगा। इतना बलवान होता है वो, पहलवान है ना, इतना बल होता है। तो व्यक्ति अपनी मेहनत से उन चीजों को भी बड़ा कर देता है। और अगर वो शत्रु, अगर मंगल वीक है, अगर मंगल सामने जो शत्रु राशि है और शत्रु प्लैनेट का हाउस है, तो वो सेपरेट कर देता है और वहां पे ट्रबल पैदा करता है। ठीक है, अब मंगल की 8वीं एस्पेक्ट है, मंगल की 8th एस्पेक्ट। ये बहुत ही इमोशनल ट्रबल मेकर होती है ना। ये क्या, कैसे ट्रबल करती है, इमोशनली परेशान करती है, जिसमें आपके हाथ में कुछ होता नहीं है, सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या करेगा। ठीक है, जहां मंगल 8वीं दृष्टि से देखेगा ना, वहां पे क्या करेगा, वो चीज आपसे आपसे सुलझने वाली नहीं है, आप जितनी चाहे मेहनत कर लो। ठीक है, आप जितनी चाहे मेहनत कर लो, वो चीज आपसे सुलझेगी नहीं, क्योंकि इमोशनली अत्याचार होता है वहां पे, जहां मंगल 8वीं दृष्टि को देखेगा। तो अगर सपोज करो कि आपका मंगल पहले घर में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, उसकी 8वीं दृष्टि कहां पे होगी, आपके 8th हाउस पे होगी, 8वें घर पे। तो क्या होगा, आपको आपको आपकी फैमिली में कुछ ऐसे, मतलब कि इशू दे देगा। क्यों, 8th हाउस क्या है, 8th हाउस है एक सीक्रेट प्लेस है। 8th हाउस, 8th हाउस क्या है, 8th हाउस बहुत ही अकल्ट नॉलेज है। 8th हाउस, 8th हाउस अकल्ट नॉलेज है। 8th हाउस हमारी लॉन्जिविटी है, हमारी आयु है। ठीक है, 8th हाउस है हमारी जितनी सीक्रेट थिंग्स हैं, जिनको हम किसी से बता नहीं सकते, वो 8th हाउस है। ठीक है, तो अगर अगर मंगल 8th हाउस को देखेगा, वहां पे दृष्टिपात करेगा, या वहां पे उसकी एस्पेक्ट्स जाएंगी, इफ मार्स इज वॉचिंग टुवर्ड्स द 8th हाउस, then what he's going to do,
वो वहां पे क्या करेगा, आपको सीक्रेटिव नॉलेज देगा। बट क्या होगा, दूसरी बात, अगर आप सीक्रेटिव नॉलेज की तरफ हो तब तो आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, देखो एस्ट्रोलॉजी को सीखना और एस्ट्रोलॉजी को दूसरे को राय देना, टू डिफरेंट थिंग्स। 8th हाउस में मंगल अगर देख रहा है 8th हाउस को, तो क्या करेगा, आपको एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च करवाएगा, आप टेक्निकल चीजों पर रिसर्च करेंगे। मंगल टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा व्यक्ति सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी काम कर सकता है, तो सॉफ्टवेयर रिसर्च का भी काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति को क्या कराएगा, ऐसे व्यक्ति को इंश्योरेंस सेक्टर में भी डाल सकते हैं आप, इंश्योरेंस जहां पे, क्योंकि 8th हाउस लॉन्जिविटी है, और उसकी एनर्जी अगर वो इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी एनर्जी को करे तो उसको क्या मिलेगा, उसको बहुत सारी स्पेस मिलेगी, बहुत सारा उसको काम करने की एबिलिटी मिलेगी। LIC जिसको हम कहते हैं, LIC भी उसके अंदर आती है। दूसरी बात क्या है, 8th हाउस है आपकी पत्नी का धन, आपकी पत्नी का पैसा। तो जिनका मंगल लगन में बैठा होगा और 8th हाउस में देख रहा होगा, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के पैसे पे डिपेंड रहता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, पत्नी पैसा जब भी रखेगी तो पत्नी से मांग लेगा और वहां पे इमोशनली अत्याचार करेगा। पत्नी का पैसा रुकेगा ही नहीं, वाइफ का पैसा नहीं रुकेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऐसे व्यक्ति का अपनी ससुराल वालों से नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि 7th हाउस उसकी पत्नी है, और 7 से सेकंड क्या है, पत्नी का घर है। जैसे आपका 1st हाउस आपका घर है, आप हैं, और 2nd हाउस आपका घर है, वैसे ही 7th हाउस आपकी पत्नी है और 8th हाउस उसका घर हो गया, क्योंकि 8 से सेकंड है। तो जब वहां पे देखेगा तो ऐसा व्यक्ति अपनी ससुराल को प्रेशराइज करता है मनी के लिए, पैसे के लिए, और ऐसे व्यक्ति को ससुराल वाले भी परेशान करते हैं। ऐसे लोग वो लोग होते हैं जिनको जिनको शादी से पहले प्रॉमिस हो जाता है कि तुमको इतनी ड्राउरी मिलेगी, इतना दहेज मिलेगा, बट दे गेट नथिंग, वहां पे वो कुछ नहीं मिलता उनको। तो ऐसे लोग ससुराल से नफरत भी करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो 8th होती है, 8th एस्पेक्ट, वो ट्रबल ही करती है, परेशानी करती है, इमोशनली परेशान करती है। ठीक है, तो ये आज हमने मंगल को समझा। ठीक है, टुडे हमने किसको समझा, मंगल को। आज हमने मंगल को समझा। ओके, अभी कि मंगल करता क्या है, मंगल रहता कैसे है, मंगल की व्यवस्थाएं क्या है, मंगल की अवस्थाएं क्या है, उसकी एनर्जी कैसे जाती है, जिस घर में होता है वो वहां पे क्या करता है, ये सब हमने मंगल को आज समझा। ठीक है ना। तो अभी आपके जो प्रश्न है, अगर आपको कुछ चीजें लगती हो कि ऐसे नहीं, देखो कुंडली में ना सीखता व्यक्ति अपनी ही कुंडली से है, एक बात तो पक्की है। ठीक है, लेकिन क्या है कि पहले सीखो, फिर उसको अपनी कुंडली में अप्लाई करो। ठीक है, कुंडली में अप्लाई करो अपनी कुंडली में, और फिर उसको देखो कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है, वो कौन सी जगह पे बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, इसको समझो पहले। और राशि को समझने के लिए आपको उसके तत्व को जानना बहुत जरूरी है, उसके एलिमेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप में वो भेजा हुआ है, एलिमेंट्री का सारा कुछ, तो उसको लिखो, उसको मेमोराइज करो। ठीक है, ओके। तो अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ जानना और चाहते हैं, कुछ और भी कहना चाहते हैं, तो अभी आप लोग यू फील फ्री टू कम। ओके, आस्क एनीथिंग। गुरु जी एक चीज बताइए, जैसे मतलब मंगल अपनी मंगल राशि जो है वो लग्न में बैठा हुआ है, और उसका जो राशि है वृष राशि मतलब मेष राशि, वो 7वें घर में बैठी हुई है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे मतलब आमने सामने हो गया ना वो एक तरीके से, 7वें घर में, पत्नी के घर में बैठा हुआ, उस सिचुएशन में क्या होगा? अब ये डिपेंड करता है कि आपने, मैंने कहा ना आपको, उसका प्लेनेट जहां पे मंगल बैठा हुआ है। अब अगर मंगल बैठा हुआ है आपकी लगन पे, तो वहां कौन सी राशि है, तुला राशि हो गई। तुला राशि जी। ठीक है,
और जी। सातवें में आपको मेष मिल गई, ठीक है। हम्म, तो अब मंगल के स्वभाव को जानने के लिए आपको प्लेनेट का ये तत्व जानना होगा, इसका तत्व कैसा है, इसका सिग्निफिकेशन कैसा है। अभी आप देखेंगे सात और उसका उस राशि का, ये मंगल इस राशि का मित्र है या शत्रु है, ये जानना जरूरी है। तो तुला राशि मैंने बताया शुक्र का शत्रु है मंगल, ठीक है। तो मंगल बैठ गया शत्रु राशि में, ठीक है। जी जी और ये 3, 7 और 11 ये एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट, ठीक है। कैसे एलिमेंट है, हाँ एयर एलिमेंट्स के, ठीक है। 3, 7, 11 एयर एलिमेंट। तो अब मंगल यहाँ पे क्या करेगा, एयर एलिमेंट में देखो, इन्हीं चीजों को मंगल को समझने के लिए क्या करना है। मंगल यहाँ पे क्या करेगा, अब ये मंगल अपने घर को देख रहा है, अपने घर को तो देखेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये मंगल क्या करेगा, ये मंगल अपने अपने घर में ही वाक युद्ध करेगा। शत्रु राशि में बैठा है ना, तो भी अपने घर को भी नुकसान पहुंचाएगा, साथ साथ जहां बैठा है वहां पे भी परेशान करेगा। वहां पे क्या परेशान करेगा, वहां पे ये परेशान का ऐसा व्यक्ति बातूनी रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है ना। और ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति की पत्नी से भी, क्योंकि 7 नंबर जो राशि होती है ना, तुला राशि, वो होती है बैलेंस। 7 नंबर दो पलड़े होते हैं तुला में, 2 पलड़े होते हैं ना। तुला का मतलब क्या है, तुला का मतलब बैलेंस है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बैलेंस बनाना नहीं आएगा, क्योंकि मंगल क्या करेगा, किसी भी एक जगह मंगल किसी भी एक डायरेक्शन पे बहुत ज्यादा काम कर देगा। तो ऐसा व्यक्ति या तो काम करेगा या तो पत्नी को बच्चों में ही लगा रहेगा, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा, एनर्जी बैलेंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो शत्रु राशि है। मंगल यहाँ पे बैठ के एक साथ में वो, क्योंकि एनर्जी है, वो पावर है, स्ट्रेंथ है, तो वो क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने के लिए एक से ज्यादा काम करेगा और एक जगह भी नहीं संभाल पाएगा, एक जगह भी संभाल नहीं पाएगा। और पैसा कमाने के लिए परिवार को भी दांव पे लगा देगा, परिवार की खुशियों को भी दांव पे लगा देगा। मुझे पैसा कमाना है तो मुझे जाना है, क्योंकि शत्रु राशि में शुक्र आपकी मनी है, शुक्र क्या है, पैसा है आपका। तो क्या करेगा, मंगल वहां पे एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी दे देगा। काम करने के 2 तरीके, नौकरी भी करेगा, साथ में बिजनेस भी करने की कोशिश करेगा, ना नौकरी संभलेगी ना ना उसको। और फिर वो जहां देखेगा, जहां वो देखेगा, वो कौन सी राशि है, वो मेष राशि है, उसकी खुद की राशि। तो पत्नी क्या होगी, पत्नी एग्रेसिव होगी, पत्नी एग्रेसिव होगी, ठीक है। पत्नी एग्रेसिव होगी, क्योंकि वो, मैंने कहा ना, पत्नी से भी नहीं बनेगा फिर तो। पत्नी एग्रेसिव होगी, वो इसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी, पकड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि 7th लॉर्ड जाके बैठ गया फर्स्ट हाउस पे। जी जैसे आप समझ लो कि, सपोज करो कि अपने आप को, मैं समझ लो मैं मंगल हूं, ठीक है। और मेरा 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 एक घर आपके बगल में, और मैं कहाँ बैठ गया, आपके आपके घर पे आके बैठ गया, ठीक है। जी तो मैं वहां पे क्या करूंगा, मैं वहां पे ट्रबल करूंगा, वहां पे परेशान करूंगा आपको, ताकि ताकि क्या हो, ताकि आप ये जगह छोड़ के जाओ, ठीक है, दोनों चीजें मेरी हो जाए। तो ऐसे ही पत्नी, जब आप पत्नी का लॉर्ड जब आपकी लगन पे बैठ गया ना, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को मतलब पत्नी उनके ऊपर हावी रहती है, तो वो पत्नी के सामने बोल नहीं पाएंगे, उनकी 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 बोलती बंद हो जाएगी। हवा खराब रहेगी उनकी, ठीक है, उनकी हवा खराब रहेगी। और देखो 7 नंबर क्या है, 7 नंबर क्या है, देखो ना इस चीज को। और हवा क्यों खराब रहेगी, पत्नी के वश में क्यों रहेगा व्यक्ति, पत्नी उसको काबू में क्यों 7 रखेगी। नंबर की राशि का है ना, 7 नंबर की राशि उनके 7 घर में नंबर, पहुंच गई है मालिक। 7 और भी समझो और डिटेल जानो, 7 नंबर क्या है, 7 नंबर, 7 नंबर जो राशि है, तुला राशि जो होती है ना, तो जोडिएक में तुला राशि, तो पत्नी का भाव क्यों कहा जाता है, 7 नंबर होती है व्यक्ति की सेक्सुअल एनर्जी भी कह सकते हैं, है ना। तो 7 नंबर, तो ऐसा व्यक्ति जब मंगल वहां जाके बैठ जाए, तो पत्नी अग्रेसिव रहेगी, पत्नी कहेगी तेरे में तो क्षमता ही नहीं है, तो व्यक्ति दबा दबा रहता है हमेशा, समझ गया। तो इसलिए क्या होता है, देखो इन चीजों को समझना,
अगर मैं आपको ये चीजें खोलूंगा नहीं तो आप बंधे रहोगे, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये सब चीजें जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ में, एनर्जी जो है वो जाके वहां बैठ गई है। तो ऐसा जो है, ऐसा व्यक्ति पत्नी का भक्त होता है, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, पत्नी का भक्त होगा, ठीक है। हाँ, या तो पत्नी का भक्त हो जाए, और या फिर उसको अलग होना पड़ेगा, दो में से एक काम करे, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति कहता है यार इसको बोल लेने दे जितना बोलना है, मैं चल ठीक है जैसा है करने दे, कोई बात नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। किसी भी घर का मालिक कहीं पे भी जाके प्लेस होता है तो उस घर के साथ साथ उस घर पे भी वो कब्जा करने की कोशिश करता है, ठीक है, उस घर को भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। अगर वो शत्रु राशि है, अगर वो मित्र राशि है, तो क्या करेगा, दोनों को बढ़ाता है, अपने घर को भी बढ़ाएगा, उसके घर को भी बढ़ाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट काम करते हैं, इस तरीके से एलिमेंट काम करते हैं, ठीक है। और हाँ, तो ये चीजें हैं। और कोई प्रश्न? संजीव, did you understood? Because it is in Hindi classes, it's become Hindi classes, man. I know, Sorry. but no, it's fine. I'm struggling, but I have some questions I can ask you later. No worries, boss. You know. Okay, आप और किसी के पास और क्वेश्चंस हैं? पंडित जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है। बोलिए। हाँ, तो आपने मंगल का बड़ा अच्छा समझाया, पर लाइक आपने वो चंद्र का भी समझाया। अभी मुझे जानना है, राइट नाउ इज पूनम, लाइक यस्टरडे द पूनम वाज देयर, सो लाइक व्हाट इज हैपनिंग, लाइक मुझे लगता है मेरा मंगल बहुत ही लाइक स्ट्रांग है, क्योंकि आपने कहा ना लाइक मैं जैसे भाग दौड़ करती हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, रात तक काम करती हूँ, आई लाइक टू डू दैट। देन लाइक when it's like Chandra is like full moon, yesterday was full moon, so like at that time I was feeling so down, like I don't want to do anything and I'm not feeling good physically. What's going on at that time? You know, when your moon becomes strengthened, because yesterday was the full moon, okay? Yes. So when the moon is strengthened, when moon is gaining strength, then Mars will become little bit lethargic, because he had to, Mars, you cannot fight with the Mars, okay? Mars is your body and moon is your brain, your capability, your mana sthiti, your thinking abilities. So Mars का काम सोचना नहीं होता है, Mars का काम होता है करना। लेकिन चंद्रमा क्या करता है, what moon does, he open many thoughts towards your brain. तो जब आपके माइंड में बहुत सारे थॉट खुल जाएंगे तो शरीर कहाँ काम करेगा, शरीर बॉडी विल बिकम लेथार्जिक। ओह, आई डोंट वांट टू डू दिस। आपका ब्रेन बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाएगा थॉट से, बहुत ज्यादा थॉट्स भर जाएंगे। इसलिए बैलेंसिंग, मैंने कहा ना, जब भी आपका फुल मून हो, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको थोड़ी जॉगिंग पे जाना चाहिए, रेगुलर से ज्यादा, जितना आप जाते हैं ना रेगुलरली, उससे ज्यादा आपको थोड़ा करना पड़ेगा। अगर एवरीडे आप 20 मिनट्स वॉकिंग के लिए जाते हैं और जब आप फुल मून के पास जाएं तो आपको 40 मिनट कर देना चाहिए, 20 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। देन योर ब्रेन, तो मून का जो क्षमता होगा, मून की जो एनर्जी जो आपकी बॉडी से ले रहा है वो कम हो जाएगी, मून की क्षमता। इसलिए जब भी फुल मून होता है ना, जितने भी पागलपन के केसेस होते हैं ना, वो फुल मून में ही होते हैं। बॉडी पागल कब होती है, जब आपकी सोचने की क्षमता आपकी ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, तब व्यक्ति पागल होता है। तो इसलिए जब भी फुल मून होता है ना, तो ही बहुत सारी जितनी दुर्घटनाएं होती हैं, जितने लोग जितना ड्रिंक ज्यादा कब करते हैं, ड्रिंक कब ज्यादा करते हैं, जब टुवर्ड्स द फुल मून होता है, जब आपका फुल मून आएगा, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बट क्या होता है, मंगल बेसिकली, मंगल और चंद्रमा, अगर मन और हमारी बॉडी दोनों एक जगह हो जाए, वो कब होती है, जब आप मेडिटेशन थोड़ा करते हैं, when you do some meditation in your part of life। तो जब ऐसा आपको फील होता है ना, जब आपको इस तरीके से आप लेथार्जिक फील करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मेडिटेशन पे थोड़ा ध्यान करना चाहिए, ताकि मून जो है बहुत सारे थॉट्स आप पे ऑक्यूपाई ना करे और बहुत सारे थॉट ना दे। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू
टैकल द थॉट्स। ओके, ठीक है, ठीक तो है। आप ये ट्राई करेंगे ना, इसमें और कुछ नहीं कर सकते, ओनली मेडिटेशन एंड एनर्जी, आपकी एनर्जी को रिवाइव करना होता है। और जब भी फुल मून आता है तो आपको क्या करना चाहिए, फुल मून जैसे ही आता है तो आपको थोड़ी सी खीर बना के ना, थोड़ा सा खीर बना के कहीं मंदिर में थोड़ा डोनेट कर देना चाहिए, ठीक है। ठीक तो है। आपकी बॉडी लेथार्जिक नहीं फील करेगी, फिर आपकी एक्टिविटी वैसी ही बनी रहेगी। ओके, अच्छा, ठीक है। ओके। थैंक यू। Raghi, did you have any question, beta? No, Panditji, till now it was very fine. This is my first class, so I tried to understand. I do a research myself also, but it was pretty nice. But the only thing was जो आपने बताया fourth aspect, seventh aspect वाली चीज बताई, वो थोड़ी सी अजीब लगी मुझे, because right now I'm not able to understand कि कुंडली वगैरह देखनी कैसे, how to identify the grah and all of that. But other than that, it was nice. Okay, no problem. You're welcome in धीरे-धीरे this होगा class. अभी, slowly. हाँ, धीरे-धीरे होगा। और हम you're welcome in this, because this is in this class it's like fourth class I think. So something पीछे भी explain कर दिया है। तो अभी क्या है कि हर एक प्लैनेट के ना एक एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके देखने की क्षमता होती है। जैसे हमारी हम ह्यूमन बीइंग्स की क्या होती है, हम हमेशा सामने देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लैनेट होते हैं उनकी कुछ स्पेशल दृष्टियां भी होती हैं। तो जैसे वो जहां बैठेगा, जिस हाउस में भी बैठेगा, अब मंगल है तो मंगल जिस घर में बैठेगा, अगर मान लो आप वैसे कुंडली मिलान तो आप करते हो ना? पंडित जी, I do it online. ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ओके, ठीक है। तो आप वो ऑनलाइन से करते हो, फिर भी आप थोड़ा नॉलेज तो रखते हो। हाँ, लेकिन फिर भी जैसे अभी भी आप बता रहे थे, लाइक इवन नाउ व्हेन यू वर टेलिंग अबाउट दिस कुंडली, तो आई ट्राइड जनरेटिंग माय ऑनलाइन कुंडली, बट स्टिल वो थोड़ा सर के ऊपर से गई है, तो भी समझ नहीं आ रही थी मुझे। कोई बात नहीं, स्लोली यू नो, दिस इज एस्ट्रोलॉजी, वेरी सीक्रेटिव सब्जेक्ट्स। सो ये एक यू कैन नॉट गेन इन अ वन नाइट, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। और ये आपके ना कर्मों को, कर्मा पे डिपेंड करती है। जब भी आप किसी चीज को जानते हो, और ये आपकी डेस्टिनी को डिफाइन करती है, आपको कैसे डेस्टिनी के साथ में चलना है। यू कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी, बट यू कैन फॉलो द डेस्टिनी। ओके, सो अभी क्या है, जहां पे भी मंगल बैठेगा उससे चौथा घर कौन सा है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी सी चीजें आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आपकी एस्पेक्ट की जो थ्योरी है वो क्लियर हो सके। ये आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा ये हाउसेस दिखाई दे रहे हैं ना आपको? यस पंडित जी। हाँ, सो इसको कहते हैं पहला घर, ठीक है। ये फर्स्ट हाउस है हमेशा, ये पहला घर है। ये दूसरा घर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है, ये 10वां है, ये 11वां और ये 12वां घर है, ठीक है। अभी अगर मान लो सपोज करो मंगल यहाँ बैठा है, ठीक है, ओके। तो मंगल की चौथी दृष्टि कौन सी होगी, यहीं से गिनो 1 2 3 4, अर्थात उसकी चौथी दृष्टि इस घर पे पड़ेगी, ठीक है, ओके। और उसकी सातवीं दृष्टि कौन सी होगी, 7th हाउस, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये वाला। और उसकी आठवीं दृष्टि कौन सी होगी, 8th हाउस, ठीक है। अभी यही मंगल अगर सपोज करो
यही मंगल अगर यहां बैठा हो, ठीक है, यहां बैठा हो, तो इसकी चौथी दृष्टि होगी ये वाला घर, ठीक है, इसकी 7वीं दृष्टि होगी ये वाला घर, और इसकी 8वीं दृष्टि होगी ये वाला घर, ठीक है। इज इट क्लियर? अभी ये जहां बैठेगा, वेयरएवर, जहां पे भी बैठेगा वहीं से 4 घर गिनोगे तो चौथी दृष्टि आएगी, वहां पे ये क्रिएटिव हो जाएगा। जहां पे आपकी फोर्थ, मैंने बताया ना, आपकी फोर्थ दृष्टि क्या करेगी? क्रिएटिविटी, ओके, तो वो क्रिएटिव करेगा थिंग्स को, ठीक है। और जहां पे भी 7th दृष्टि होगी, आइदर वो उसको स्ट्रेंथन कर देगा, क्योंकि वो फ्रेंडली राशियां हैं तो उसको स्ट्रेंथन कर देगा, और अगर वो शत्रु राशियां हैं, एनिमीज राशि है, तो वहां पे वीकेंड करेगा, सेपरेटिव करेगा, अलग करेगा वहां से, ठीक है। अगर वो भाई के घर को देख रहा है और भाई का घर शत्रु राशि का है तो भाई से अलग कर देगा, भाई से नहीं बनेगी, ठीक है। ऐसे ही उसकी 8वीं दृष्टि क्या है? 8वीं दृष्टि इमोशनल अत्याचार है, इमोशनली प्रॉब्लम्स है, वहां पे आपका हाथ नहीं चलेगा, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो भी वो सॉल्व नहीं होगा। जैसे अभी मंगल किसी का 11th हाउस को देख रहा है 4th हाउस में बैठ के, तो उसका अपने गेन पे कंट्रोल ही नहीं होगा, पैसा कमाएगा दूसरे को देता रहेगा, उसका जो भी गेन होगा somebody else कंट्रोलिंग, कोई दूसरा कंट्रोल करेगा उसके गेन को, वो जो भी गेन आएगा वो लेके चला जाएगा, या फिर क्या होगा, वो 11th हाउस आउट ऑफ द कंट्रोल रहेगा, पैसे को वो अपने गेन, उसका गेन उसको मिलेगा ही नहीं, उसका मूल मिल जाए वो बड़ी बात है। आपने कोई प्रोजेक्ट किया, इफ यू डन सम प्रोजेक्ट्स, तो सामने वाली जो पार्टी वो क्या करेगी, जितना पैसा आपका लगा रहेगा वो थोड़ा पैसा आपको दे देगी, आपका गेन नहीं देगी, आपको गेन लेने में प्रॉब्लम होगी। आपने जो प्रोग्राम बनाया कि मुझे इतना लाभ मिल सकता था, दैट यू वोंट गेन, ओके, इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ठीक है। एनीबॉडी एल्स हैव क्वेश्चंस? पंडित जी, अगर मंगल पहले घर में बैठा हुए और 11वें में शनि हुए और 12वें में सूर्य हुए, तो इसके क्या फल और नुकसान और क्या फायदे होते हैं इसके? 11वें में सूर्य हो, 11वें में शनि, 12वें में सूर्य। नहीं, ऐसा देखो क्या होता है कुंडली में, मैंने कहा ना, कुंडली अभी मंगल देखेगा तो मंगल क्या क्या करेगा, अभी आपने वो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो चीजें आएंगी, वो तो प्रिडिक्शन आएगी, आपने की प्रिडिक्शन कैसे करना है, क्योंकि आपने मुझसे पूछा पहले घर में मंगल है, मंगल की दृष्टि, हाँ नहीं, मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ। अभी आपने कहा कि यहाँ पे मंगल है, ठीक है जी, यहाँ पे मंगल है, ओके, तो यहाँ पे मंगल है, तो आज हम मंगल की शनि जो है वो 11वें में, यहाँ शनि 11वें में अलग इफेक्ट देता है, सूर्य यहाँ पे बिल्कुल अलग इफेक्ट देता है, इसका मंगल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दे आर आउट ऑफ द रीच ऑफ मंगल, वो मंगल से बहुत अलग बैठे हुए, ठीक है, इससे मंगल का कोई लेना देना नहीं है। अब मंगल का लेना देना किसको है? मंगल यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी राशि बनती है, कौन सी राशि यहाँ पे बनती है? अभी यहाँ पे, अभी जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा, तो आपकी राशि पे डिपेंड करता है कि आपकी राशि किस राशि में मंगल बैठा है, किस राशि में मंगल बैठा है, वो जानना बहुत जरूरी है, तब आप चीजों को अलग से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो मंगल की एक दृष्टि यहाँ पे रहेगी, ठीक है, मंगल की एक दृष्टि 7th हाउस पे रहेगी यहाँ पे, और मंगल की 8th दृष्टि यहाँ पे रहेगी, एक 8वीं दृष्टि, तो यहाँ चौथी रहेगी, यहाँ 7वीं और यहाँ 8वीं। तो मंगल जहाँ बैठा है उसको रिप्रेजेंट करता है, और मंगल के साइन एरीज और स्कॉर्पियो जहाँ है, मंगल उनको रूल करेगा, और जहां देखेगा उनको रूल करेगा। मंगल का इतना ही काम है, दूसरा काम मंगल का नहीं है, ठीक है। तो मंगल जब यहाँ पे बैठा रहेगा तो कौन सी राशि में बैठा है, किस राशि में बैठा है वो देखना होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे 3 नंबर राशि है, सपोज करो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 नंबर,
हाँ जी, बट यहाँ पे 6 सपोज करिए 3 की जगह। अच्छा चलिए ये कर देते हैं। चलिए आप यहाँ पे मान लीजिए 6 नंबर, ठीक है। जी। तो अब देखो 2, 6, 10 क्या है, अर्थी साइन है, ठीक है। 2, 6, 10 अर्थी साइन है। तो 6 यहाँ हुआ तो 7 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया, 9 यहाँ, 9 यहाँ हो गया, 10 यहाँ, 11 यहाँ, 12 यहाँ, फिर 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो अर्थी साइन में मंगल है, अर्थी साइन में मंगल है, तो ये मंगल क्या करेगा, ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाएगा, ठीक है। व्यक्ति को एबिलिटी देगा कुछ सॉलिड करने की, उसके अंदर आएगी ये कि मुझे कुछ सॉलिड करना है, कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ। एनर्जी कहाँ लगानी है, कुछ सॉलिड चीजों पे लगानी है। मैं जो भी बिल्ड करूंगा वो सॉलिड बिल्ड करूंगा, क्योंकि अर्थी साइन है, ठीक है। अब ये 6 नंबर राशि जो है, 6 नंबर राशि क्या है, 6 नंबर राशि जिसको हम कन्या राशि कहते हैं, वर्गो, ठीक है। तो ऐसा वर्गो राशि क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति को टाइम का पाबंद बना देगा, टाइम पे जाना, क्योंकि 6 नंबर क्या है, डिसिप्लिन है, 6 नंबर डिसिप्लिन है। तो व्यक्ति को लेट लतीफी बिल्कुल पसंद नहीं होगी, और किसी ने लेट कर दिया तो झगड़ा कर देगा, वह रुकेगा नहीं, क्योंकि मंगल को लेट लतीफी पसंद नहीं है। दूसरी बात क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति मतलब कि अपनी एनर्जी को ना, अगर ऐसे व्यक्ति को जरूर जिम ज्वाइन करना चाहिए 100%, अगर नहीं करेगा तो बीमार हो जाएगा, क्योंकि मंगल की एनर्जी को बिल्ड नहीं कर पा रहा है, वो बना नहीं पा रहा है, ठीक है। तो मंगल को उसको ठीक करना होगा, ठीक है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिमिंग, रेगुलर जिमिंग करनी चाहिए। अब ये देख रहा है किसको, माता के घर को देख रहा है, मदर के हाउस को देख रहा है, ठीक है। 4th हाउस में वो क्रिएटिव बदलाव करना चाहेगा, तो क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति माता को भी सिखाएगा कि तेरे को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। मैंने कहा ना क्रिएटिविटी, तो माँ को भी कहेगा तेरे ख्याल पुराने वाले, तो नए तरीके से नहीं चलती है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अपने घर को अपने हिसाब से करना चाहता है, अपने तरीके से बनाना चाहता है, कि मैंने ऐसा कह दिया तो ऐसे हिसाब से चलना चाहिए। और अगर ये लोग चलेंगे तो ऐसा व्यक्ति घर में बहुत बड़ा योगदान देता है, ऐसा व्यक्ति घर में काफी योगदान करता है। फिर इसकी जो दृष्टि है, इसकी दृष्टि क्या है, इसकी दृष्टि टुवर्ड्स द वाइफ है, 7वें घर पे, पत्नी के घर पे। और ये कौन सी राशि है, ये तो फायरी साइन थी, ये वाटरी साइन है। ये साइन कौन सा है, मैंने कहा ना 4, 8, 12 जो है वाटरी साइन। तो मंगल जब यहाँ पे देगा तो क्या करेगा, रिश्तों में कड़वाहट पैदा करेगा, आपसी रिश्ते में कड़वाहट पैदा करेगा। ऐसा मंगल क्या करता है, क्योंकि वाटर में जाके मंगल इमोशनली अत्याचार होता है वहां पे जो वोटिंग को देखेगा तो इमोशनली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अगर प्रॉब्लम, तो इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर ये मंगल यहाँ देखेगा 1 नंबर राशि पे, ये नंबर क्या है, 1 नंबर है ना इधर, यहाँ पे देखिएगा। तो अब ये क्या है, जब ये मंगल 8वीं इस घर पे देखेगा यहाँ पे, तो 8वीं दृष्टि 1 नंबर की दृष्टि, 1 नंबर, वैसे 1 नंबर एरीज क्या है, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी वैसे एरीज है। 8वें घर में चली गई तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और वो अनडिजॉल्वेबल प्रॉब्लम होती है, मतलब उसको ठीक करना मुश्किल होता है। एनर्जी 8th हाउस में, 8th हाउस पेन का भी होता है, 8th हाउस नॉलेज, अकल्ट नॉलेज का भी होता है, 8th हाउस सीक्रेटिव थिंग्स भी होती है, ठीक है। 8th हाउस व्यक्ति को मतलब कि जो भी चीजें मतलब कि जो उसके मनी का जो फ्लो होता है वो भी 8th हाउस है। मनी जाएगी कहाँ पे, खर्चा कहाँ पे होगी। तो अगर 8th हाउस कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा, 8वीं दृष्टि से मंगल देखता है ना, तो क्या करता है, ऐसा व्यक्ति पैसा इकट्ठा करने में उसको प्रॉब्लम आती है, एक्वायर करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसका एक गेट खुला रहता है 8वें घर का, वो एनर्जी वो खुली है। जब भी थोड़ा पैसा होएगा, थोड़ी चीजें होंगी, तो क्या करेगा व्यक्ति, कुछ क्रिएटिव थिंग्स में लगा देगा, उसको सेव करने में प्रॉब्लम आती है। पैसा कुछ अलग चीजों में लगा देगा, उसकी एनर्जी है, उसके अंदर एक अलग डिजायर पैदा हो जाए, मुझे ये चीजें लेनी है, ये चीजें करनी है मुझे, तो एक नई चीज, क्योंकि नंबर 1 मैंने बताया था आपको, वो एक नंबर जो जहां भी रहता है वहां पे व्यक्ति कुछ क्रिएटिव थिंग्स करना चाहता है, कुछ अलग बना के हट के करना चाहता है।
तो 8th हाउस जब भी एक्टिवेट हो जाएगा, मंगल अपने घर को देखेगा, तो जब अपने घर को देखता है तो कुछ क्रिएटिव थिंग्स में, मशीनरी में, मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगा देगा। मशीनरी में या मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग देता है। 8th हाउस मैन्युफैक्चरिंग का है, चीजों को मैन्युफैक्चर करना 8th हाउस। तो ऐसा व्यक्ति मशीनरी में बहुत पैसा खर्चा करेगा। मशीनरी की जगह कोई नई मशीन ले लो, हमेशा दिमाग में आएगा ये वाली मशीन ले लूं, ये वाली काम कर लूं, ये वाली चीजें इसको लगा लूं। ये तो पैसा जब भी इकट्ठा होगा तो एक नई मशीनरी जरूर लेके आएगा, एक नया काम जरूर लगा देगा। ठीक है, तो मंगल इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस मंगल के बारे में समझा। अभी आपके जो क्वेश्चन होंगे ना, फिर हम उसको स्लाइड 6 से हमने बनाना मतलब शुरू किया है, तो अभी थोड़ा कैसे करना है आगे हम देखेंगे। ठीक है, ओके। संजीव, संजीव इज नॉट हियर आई थिंक। संजीव इज हियर। संजीव, you can go. ठीक है, संजीव को एक संजीव, अब रिकॉर्डिंग, यू कैन ऑफ द रिकॉर्डिंग। संजीव, आर यू हियरिंग बॉस? ठीक है, आप लोग ठीक है पंडित जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ज्वाली जी आप भी लीव कर सकते हैं। विनीत आप भी लीव कर सकते हो।
ये संजीव